मैं इस वक्त इतनी मुसीबत में हूँ कि इस गवर्नमेंट ने मुझे इतना तंग किया, तो मैं बात नहीं कर सकता। शाम को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी ने भी अच्छे अच्छे काम किए, हम नहीं कहेंगे कि उनने काम नहीं किए, स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे अच्छे काम किए। यहाँ पे सारी उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी है। अगर कांग्रेस ना होती तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया अच्छा है, ठीक है, ऐलान तो किया बीजेपी ने, मगर यहाँ पर 1% भी नहीं है बीजेपी के साथ। हम जम्मू में होगा मगर यहाँ नहीं। खैरा साहब और राहुल साहब मिल गई, कश्मीर के तमाम मसले हल हो जाएंगे। हमें राशन मिलेंगे, हमें बिजली मिलेंगे, हमें पानी मिलेंगे, हमें रोजगार मिलेंगे, हमें बूढ़ों को 3-3 हज़ार मिलेंगे। बीजेपी जो कहता है वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ के वादे है। वो सिर्फ ये अगर इतने बड़े रास्ते इनको इतना बनाते हैं, अपने ठेकेदार लाते हैं, अपने मजदूर लाते हैं कि रास्तों को बर्बाद किया है। स्मार्ट सिटी बोलते हैं, कहाँ बनाया स्मार्ट सिटी? इस वक्त हम राहुल गांधी की श्रीनगर में होने वाली एक रैली में हैं, जहां राहुल गांधी आने वाले हैं। उससे पहले जो कांग्रेस के लोग हैं वो देखिए कि किस तरह से यहां जुट रहे हैं उनको सुनने के लिए। और श्रीनगर में जिस तरह से ये रैली हो रही है और ये जो भीड़ है, और अभी राहुल गांधी को आने में वक्त है, उसके पहले ही लगभग सारी कुर्सियां जो है वो भर चुकी हैं। और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बहुत संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं इस रैली में हिस्सा लेने के लिए। कुछ कांग्रेस के साथी हैं या उनको सुनने आए हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। जनाब, नाम बताएंगे आप अपना? क्या? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, आप बताएं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या राहुल गांधी को सुनने आए, क्या करते हैं? ना, हम कार्यकर्ता भी है और राहुल को सुनने भी आए, क्योंकि हम उसके बड़े फैन हैं। अच्छा। हम उनको पसंद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाए, कि हम बहुत तकलीफ में, अभी बीजेपी ने बहुत हमें परेशान किया है। फौजें वहाँ से भी, यहाँ से हम कहीं निकल नहीं पा रहे। अब हमें पूरी नज़र है कि कांग्रेस पे ही नज़र है। हमारे कैंडिडेट है तारिक हमीद करा, बहुत अच्छे लीडर रहे हैं पीडीपी के। अब ये कांग्रेस के साथ ज्वाइन किए, हमने भी ज्वाइन किया है कांग्रेस के साथ। अब हमें नज़र है कांग्रेस पे, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। आप अपने थोड़े मसाइल बता पाएंगे कि किस तरह की परेशानियां आप लोगों को, जब ये बीजेपी की हुकूमत रही है, एलजी की हुकूमत रही है, तो आप लोगों को किस तरह की परेशानियां आई हैं? देखिए, मसला यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज का है। अच्छा, ठीक है। किस तरह का गुंडा राज? मतलब अगर हम कुछ भी बात करें, अगर मैंने बात की तो क्या पता शाम को हमें ऑर्डर, ठीक है। सबसे मेन मसला है हम यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत है, बहुत। अब हम ड्रग्स के साथ लगे हैं, शराब के साथ लगे हैं, बहुत तकलीफें हैं। अब यहाँ पे हमारी बिजली, मेन मसला है हमारा बिजली, जो अब विंटर्स आने वाले हैं, हमारे पास बिजली नहीं होती है। यहाँ से 3000 बिल है, हम करें तो करें क्या? अब हमने ज़मीन बेच के मकान बनाए हैं, ये आ रहे हैं, हमें 6000 बिल आ रहे हैं, हम कहाँ से लाए? ना एम्प्लॉय, ना जवाब दे रहे हैं, ना कुछ, ना ये बिल की। अब बोल रहे स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो उसमें भी परेशानी है। अब यहाँ पे हमें वादा किया गया है तारिक हमीद करा से, क्योंकि यहाँ इस कैंडिडेट इसमें वही है। बिजली इंशाल्लाह हम स्मार्ट मीटर हटाएंगे। सबसे अच्छा, वो बहुत अच्छा लीडर है, क्योंकि वो पिछली बार जब भी पीडीपी में थे उसने बहुत सारे काम किए। अब हमें उसी पे नजरें हैं, उससे भी ज़्यादा हमें कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे नजरें। अच्छा। क्योंकि जब भी वो बात करते हैं हमें लगता है कि नहीं, इन्हें हमारे दिल से निकाल के वो बात की है, सीधे लगता है ये सच बात। बीजेपी ने हमारे पास जो आर्टिकल था वो भी हटाया, तो स्टेट हुड छीना, तो उससे भी बहुत मसले आ गए हमें। तो इंशाल्लाह हम स्टेट हुड वापस लाएंगे। मुझे ये बताओ, आपकी 370 को लेकर क्या ख्याल है आप लोगों के? देखो, हमारे पास वो एक इज्जत थी, वो छीनी गई हमसे, पार्लियामेंट में छीनी गई, ऐसे गुंडा राज से छीनी गई, ना बिल पास, बिना ऐसे ही छीनी गई, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी। अब इंशाल्लाह कांग्रेस ने वादा किया स्टेट हुड वापस लाएंगे, अगर हो सके तो आर्टिकल भी वापस लाएंगे इंशाल्लाह रहमान। ठीक है, आपका नाम बताएं जनाब। नहीं बात करेंगे? अच्छा, अपना नाम? आप इधर आइए, आप कैमरे पर आइए। आप एक और जनाब है, उनसे अपना नाम बताएं आप। सर, मेरा नाम है गुलाम हुसैन भट्ट। अच्छा, आप कांग्रेस के लिए काम करते हैं? इंशाल्लाह हम। अच्छा, क्या सोचते हैं आप, कश्मीर में किस तरह के मसाइल हैं और कांग्रेस से किस तरह के आपको उम्मीदें हैं? हमने पिछले 2 साल से देखे, जो राहुल जी ने वादा किया ना बाहर के स्टेटों में, जो इसने कहा है वो इसने करके दिखाया है। इसलिए हमको राहुल जी पे पूरा भरोसा है। और जो यहाँ है ना, ये करा सभा है ना, इस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इसी ने खाली अकेले कश्मीर में, हमारे एज है तकरीबन 48, हमने पहले बार ऐसे लीडर देखा जब
यहाँ हालात ख़राब हुए, इसने अपनी सीट को लात मार दी, इसने MP सीट छोड़ी और अपने घर में बैठ गई, क्योंकि लोगों को कत्ल कर किया जा रहा है, इसने MP सीट छोड़ दी। तब से इसने लोगों की दिल जीत ली। कर्रा साहब और राहुल साहब मिल गए, कश्मीर के तमाम मसले हल हो जाएंगे, हमें राशन मिलेंगे, हमें बिजली मिलेंगे, हमें पानी मिलेंगे, हमें रोज़गार मिलेंगे, हमें बूढ़ों को 3-3 हज़ार मिलेंगे, हमें जो विडो लोग हैं इनको 3,000 मिलेंगे, हमें पेंशन मिलेंगे, हमें हेल्थ स्कीम मिलेंगे। हमें पूरा यकीन है जो राहुल गांधी कहेंगे वो हमें मिलेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे पूछनी है कि आप बीजेपी को लेकर क्या ख्यालात हैं आप लोगों के? बीजेपी जो कहता है वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, वो झूठ के वादे है, वो सिर्फ ये अगर इतने बड़े रास्ते इनको इतना बनाते हैं, अपने ठेकेदार लाते हैं, अपने मजदूर लाते हैं कि रास्तों को बर्बाद किया है। स्मार्ट सिटी बोलते हैं, कहाँ बनाया स्मार्ट सिटी? हमें बिजली नहीं है, हमें पानी नहीं है, हमें दवाई नहीं है, हमें रोजगार नहीं है। क्या स्मार्ट? बाहर के लोगों के बोलते कश्मीर को हमने ऐसा किया, कश्मीर को बर्बाद किया है उन लोगों ने। हम कश्मीरी लोग हिंदुस्तानी है। आप देखो कितने लोग आए कर्रा साहब के सपोर्ट में। ये एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर हमको 10 मिलेंगे ना, 10 हम जीत के लाएंगे, मगर इत्तेहाद हुआ मजबूर है। एनसी के साथ जाना पड़ा आप लोगों को। आप लोग चाहते थे कि कांग्रेस अपने दम पर लड़े घाटी में या साथ में लड़े? सर ये तो आपको नहीं पता, आप शायद बाहर के लोग हैं। यहाँ जो कैंडिडेट है ना एनसी का, वो प्राग से हुआ आज़ाद, इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहा है। ये कर्रा साहब अकेले लड़ रहा है। जब तक फारूक अब्दुल्ला साहब इनको पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कैसे बोलेंगे यहाँ इत्तेहाद है? तब तक हम नहीं बोलेंगे यहाँ इत्तेहाद है। इसने हाल नहीं रखा, गैस रखा है या रूलर रखा है। क्यों रखा है रूलर? क्यों? वो फारूक अब्दुल्ला का कैंडिडेट है, ये कौन सा इत्तेहाद है? जब फारूक साहब इसको पार्टी से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे इस शाल्टन कॉन्स्टिट्यूंसी में इत्तेहाद है। ये मुझे बताएं, तो आपको लगता है कि वोट काट लेगा वो उम्मीदवार जो एनसी ने प्रॉक्सी उम्मीदवार दिया? वोट काटेगा, मगर जो लोग यहाँ के एनसी के हैं, एनसी के और कर्रा साहब के, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए, इनको पता है यहाँ का लीडर 13 में से सबसे अच्छा कौन है। लोग सब वोट कर्रा साहब को देंगे। अच्छा, एक और सवाल बस आपसे लूँगा मैं। मुझे ये बताएं कि एनसी कहती है कि हमें पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए, पीडीपी कहती है हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कांग्रेस नहीं कहती है ऐसी कोई बात, कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। तो उसको लेकर लोग पूछ रहे हैं सवाल कि एनसी जब कह रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है? कोई इस पर ख्यालात हैं आपके? कांग्रेस की बात छोड़ो, इससे पहले देखो वाजपेयी जी ने क्या कहा। ठीक है, इसने कहा जो पड़ोसी इसके साथ अच्छे ताल्लुक होना चाहिए। जब वाजपेयी जी यहाँ आए, हम हज़ारों में लोग निकले, ऐसे ही निकले जैसे आज निकले, क्योंकि उनकी पॉलिसी सही थी। जब से बीजेपी की पॉलिसी चेंज हुई तब से यहाँ बर्बादी हुई, वरना हम हिंदुस्तान के हर जलसे में निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते? हमने हर वक्त हिंदुस्तान को साथ दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, इस तरह के रैलियों में आए हुए हैं। राहुल गांधी का इंतज़ार है इन लोगों को और उम्मीदें बहुत हैं इनको राहुल गांधी से, कि इनको लगता है कि राहुल गांधी इनके मसले मसाइल को जो हैं वो सुलझा सकते हैं। जनाब राहुल गांधी को सुनने आप आए हैं, नाम बताएंगे अपना आप? राहुल गांधी को सुनने आप आए हैं? हाँ सर, राहुल गांधी को सुनने आए हैं। अच्छा, अपना नाम बताएं आप? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ महतो, मैं बटवालों का हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। जी, तो आप कांग्रेस का समर्थक हैं या कांग्रेस के लिए काम करते हैं? कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए हाँ। काम कर रहे हैं। तो ये बताएं क्या मसाइल हैं आपके यहाँ और क्या आपको उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? बहुत से उम्मीदें हैं राहुल गांधी से, और उसने ये काम किया कि पहले वो कांग्रेस सदर का बनाया तारिक हमीद कर्रा, वो बहुत बड़ा आदमी, अच्छा आदमी है, काम कर रहा है, बटवालों कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करेगा, बटवालों कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा। और राहुल गांधी को सब पता है क्या क्या मसाइल है कश्मीर को, गुर्बत है, कारोबार कुछ नहीं है, काम नहीं है, उसे सब कुछ पता है। और हाँ, तारिक यहाँ लोग बोल रहे हैं कि बाहर के लोगों को बीजेपी ने काम दिया है। किस तरह के काम बाहर के लोगों को दिए हैं बीजेपी ने? जो इस वक्त मुलाजिम है सब वहीं बाहर के ही है। अच्छा। यहाँ पर कोई नहीं है। अब हम पूरा उम्मीद है राहुल गांधी से कि वो कुछ कश्मीरी के लिए कुछ अच्छा पैगाम दिया। उसने पहले भी जो उनका वो मैनिफेस्टो है उसमें 3,000 रुपया है, 11 किलो राशन है, उसने जो बनाया अच्छा 1 लाख नौकरियाँ, उसने सब अच्छा काम बोला है। अगर उनकी हुकूमत इंशाल्लाह उन्हीं की हुकूमत आएगी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, वो बहुत अच्छी होगी कश्मीर के लिए। तो आप सुन रहे हैं, लोग जो हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जनाब अपना नाम बताना पसंद करेंगे आप? मेरा नाम जावेद अहमद सूफी है। जावेद साहब ये बताएं, आप की क्या करते हैं? कांग्रेस के लिए काम करते हैं आप अपना? हाँ जी, हम
हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं, हम लगभग 10 साल से कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ये 10 साल से जब ये इंतखाब नहीं हो रहे तो लोग बहुत ही परेशान थे। अब लोगों को उम्मीद दिख रही है कि 10 साल के बाद अब इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल होंगे। हम भी इसी में खुश हैं क्योंकि यहाँ पे सारी उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी है। अगर कांग्रेस ना होती तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी उम्मीदें कांग्रेस से जुड़ी है। थैंक यू। ठीक है, क्या अब मसाइल हैं आपके इलाके में, क्या लगता है? बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो मसाइल तो है ही। एक मसला तो ये है कि हमारा ये स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर सकते दिल्ली वालों के साथ। 1989 से हम वार जोन में पल रहे हैं, तो इस वक्त हमें इंडिया के दूसरे स्टेट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है। जो हमारे जॉब्स के रिलेटेड चीज़ें हैं तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो 370 है हम चाहेंगे कि वो वापस बहाल हो जाए। एक तो ये तो स्टेटहुड सबसे पहले बहाल होना चाहिए। और भी बहुत सारे मसले हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कांग्रेस वो चीज़ हमारे साथ करेगी। राहुल गांधी को लेकर कैसे ख्यालात हैं आपके? राहुल गांधी पर तो उम्मीदें जुड़ी हैं। देखिए, इंसान की जो उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद कांग्रेस पर है और राहुल गांधी के साथ। ठीक है, बीजेपी को लेकर कैसे ख्याल है आप लोगों के? बीजेपी ने भी अच्छे काम किए, हम नहीं कहेंगे कि उनने काम नहीं किए। स्मार्ट सिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मगर फिर भी जो हमारी चाहत है वो ये है कि कांग्रेस ही होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। जनाब, अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा नाम है गुल मोहम्मद गुल। आप क्या करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं या कांग्रेस सुनने के- आए हैं? ऐसे ही कांग्रेस में भी काम करता हूँ। अच्छा, क्या ख्याल है, क्या मसाइल हैं आपके यहाँ पे? मसाइल अगर मैं बताऊँ तो रात दिन लगेगा। अच्छा, ये 10 साल का मसला है, जब से यहाँ पर 370 ख़त्म हो गया। मसाइल है, किसी का चलना नहीं, किसी की कोई बात सुनता नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस वक्त इतनी मुसीबत में हूँ कि इस गवर्नमेंट ने मुझे इतना तंग किया, अच्छा, तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि शाम को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। मगर फिर भी जो है इलेक्शन हो गया, हमारे लिए अच्छा है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया अच्छा है, ठीक है। ऐलान तो किया बीजेपी ने, मगर यहाँ पर 1% भी नहीं है बीजेपी के साथ। हम जम्मू में होगा मगर यहाँ नहीं है। मगर यहाँ राहुल गांधी जब से उसने ऐलान किया है यहाँ राहत देगा, यहाँ कुछ भी चाहे 370 देगा या नहीं, मगर कम से कम स्टेटहुड तो देना चाहिए। फिर कि कुछ राहत हो जाएगी। उससे कुछ राहत हो जाएगा। बच्चे बेकार हैं, बहुत से बच्चे बेकार हैं। ड्रग के लिए निकल गया, उस पर निकल गया, इस पर निकल गया, मगर पत्थरबाजी तो है नहीं, मगर बेरोज़गारी है यहाँ। अगर बच्चों को कुछ मिल गया यहाँ तो सबसे पहले ये मैं बताऊँ अमन हो जाएगा, और हम अमन ही चाहते हैं। अमन के बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको सुना रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी की रैली में आए लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। जो लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं या सुनने आए हैं, उनको ऐसी उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी के आने से, कांग्रेस के आने से घाटी में बदलाव हो सकता है, और जो मसाइल हैं इनके स्टेटहुड के या फिर 370 के, उस पर सुनवाई हो सकती है। उस उम्मीद से लोग यहाँ राहुल गांधी को सुनने आए हैं। श्रीनगर से ऋषि राज,